बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने अपना चैप्टर 4 को स्टार्ट करना है। ठीक है बेटे, प्रीवियस हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया। अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो आप 11th क्लास फिज़िक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं डीएम में जाके, कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटे, और इसी तरह अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए चैप्टर 4 की आपकी स्किप ना हो और आप उसको टाइम से देख सकें। ठीक है बेटे, हाँ जी। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले बेटे आपको पता हो वर्क की शॉर्ट क्वेश्चन है एक। ठीक है, डेफिनेशन क्या, फार्मूला क्या, यूनिट क्या। ठीक है, तो बेटे इसकी एक डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, अब इसका क्या मतलब है, अब आपको इसका मैथमेटिकल बताता हूँ। मैथमेटिकल कुछ इस तरह बच्चों कि W इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये आ गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके बेटे, आपने पढ़ा ना वर्क के दो कंपोनेंट है, एक एक्स और एक वाई, तो यहाँ हमने एक्स कंपोनेंट लिया है। ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल यहाँ बात कर रहे हैं। अब बेटे आपको इसका एक यूनिट है वो भी बता दिया जाए। वर्क का यूनिट है बेटे 1 जूल। जूल इसका यूनिट है जो किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन और डी का डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो जूल 1 जूल का वर्क होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करेगी किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर देन द वर्क डन विल बी 1 जूल। अब बेटे बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी तो बेटे आपको पता हो जो हमारा वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। फिर बेटे इसकी डिमेंशन अगर आपने निकालनी हो तो मेरा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है डिमेंशन एनालिसिस, आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में बड़े अच्छे से मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया जी। तो अब बेटे इसी तरह वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वर्क ज़ीरो कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम वर्क कब होगा। तो ये अब एमसीक्यूज आ जाते हैं पेपर में, वे भी हम करते हैं। तो अब बेटे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी कोस ऑफ थीटा। अब कोस का आपको टेबल आना चाहिए। कोस ज़ीरो क्या होता है बच्चों, 1। कोस 90 क्या होता है, 0। और कोस 180 क्या होता है, -1। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो अब यहाँ से हमारा टेबल बना कि जब ये सारे एंगल्स हैं ना, ये 0, 90, 180, ये क्या है बच्चों, एंगल्स हैं। ठीक है, मतलब जब आपका एंगल था, यहाँ अगर आप टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एंगल और ये आ रहा है जी वर्क डन, कि जब आपका एंगल था 0, कोस 0 1, जब एंगल था 90 तो कोस 90 0, जब एंगल था 180 कोस कितना हुआ, -1। तो देखें जब आपका एंगल यहाँ पर ये एंगल है 90, वर्क डन क्या आ रहा है, 0। जब एंगल यहाँ पर आपका हो रहा है ग्रेटर देन 90,
90 से बड़ा है तो वर्क डन क्या हो रहा है, माइनस, नेगेटिव है। और ये देखें 90 से छोटा है जब एंगल हमारा लेस देन 90 है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ये 90 से बड़ा, ये 90 से छोटा, इसका मतलब यहाँ पर आपका वर्क डन है 0, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। ठीक है बेटे, हाँ। तो अब नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक, क्योंकि 4.1 हम चल रहे हैं, ठीक है ना, 4.1 टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है बेटे, तो बेटे अब हमारा केस है कांस्टेंट फोर्स। ठीक है बेटे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो बेटे जैसे यहाँ पर एक डायग्राम थी, वो ये इस तरह से कि ये एक हमारे पास ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटे, हाँ जी। अब इसको ना एक शख्स क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है, ठीक है, गाड़ी है जैसे पुल कार है। और आप देख सकते हैं तो ये डायरेक्शन किसकी बन रही है बच्चों, हमारे डिस्प्लेसमेंट की। और ये जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अगर आप देख सकते हैं, अगर ये फोर्स हमारी हो कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। सबसे पहले ग्राफ आपको पता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट से शो कर देते हैं, एक हमारे पास वर्टिकल जिसको हम फोर्स से, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। ये हमारा ओरिजिन है, ये सारी फोर्स की कुछ वैल्यू है समथिंग, यहाँ पे फोर्स जा रही है हमारी और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, इसको नाम दे दें, कोई नाम दे दें, PQR। ठीक है बेटे, तो ये जो एरिया अंडर कर्व है, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाएगा, हमारा वर्क डन। ठीक है, हाँ जी, कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इन दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, हाँ जी, तो ये हमें क्या शो कर रही है, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, और जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये जो इसका एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व शोज वर्क डन। ओके बेटे, उम्मीद है आपको समझ आ गई हो, बाकी आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर 4 का। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, चले, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।